तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास एक सीरीज़ दी गई है एपी में 10, 7, 4 और इसकी हमने 30वीं टर्म है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसकी जो टर्म है वो ये है 13 टर्म ऑफ एन एपी। तो आपने 30वीं जो पद है वो आपने ज्ञात करना है जो दी गई एपी है 10, 7, 4 का। ठीक है, तो वो कौन सी होगी, जैसे इसके नीचे ऑप्शन में इसके आंसर दिए हैं। ठीक है, तो आपके मैथ में आप देख सकते हो वहाँ से। तो यहाँ पर ए पी है वो हमने लिख ली 10, 7, 4। तो यहाँ पर ए की वैल्यू है 10, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 माइनस 10, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या होता है A2 माइनस A1। ठीक है, तो A2 माइनस A1 यह हमने इसके अंदर फार्मूला लिख दिया। अब A2 की वैल्यू 7 है और A1 की वैल्यू है 10। तो यहाँ से n की वैल्यू है 30, क्योंकि हमने कौन सी रकम ज्ञात करनी है उसकी 13, यानी 30वीं रकम 30वां पद है वो ज्ञात करना है। तो आप A30 का फार्मूला लगाओ। A30 का फार्मूला क्या होगा A प्लस एन, एन का मतलब 30, 30 माइनस 1 29 डी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका फार्मूला A प्लस 29 डी। तो A की वैल्यू है 10, 29 गुणा में कितना है माइनस के 3। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको मल्टीपल कर देंगे -3 से। तो यहाँ से इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी कितनी 87। तो 87 माइनस 10 हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमें 77, यानी माइनस के 77 हमें मिलेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा है। तो इसकी जो 13 टर्म है वो कितनी है माइनस के 77 है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो सीरीज है वो आपसे बोला गया कि 11 टर्म ऑफ द एपी। तो 11 टर्म एपी की ज्ञात करो, जिसमें फर्स्ट टर्म है वो -3 है, फिर उसके बाद -1/2, फिर 2, इस तरीके से आपके पास है। तो हेयर गिवन एपी क्या है -3, 1/2 माइनस का और 2 डैश डैश डैश। तो हेयर ए की वैल्यू कितनी है -3 है, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, वही फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे A2 माइनस A1 का। तो A2 की वैल्यू है -1/2 और A1 की वैल्यू है -3। तो लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से 2 एकम 2, यहाँ से एलसीएम आपका 2 है, 1 एकम 1 माइनस का 1, 2 3 6। ठीक है, तो यहाँ से 6 माइनस 1 करोगे तो 5/2। तो यहाँ से डी का जो मान है वो आपका कितना है 5/2। एन की वैल्यू इसने खुद ही कही है कि उसकी 11 टर्म है वो ज्ञात करनी है, तो एन की वैल्यू है 11। तो ए 11 का फार्मूला क्या हो जाएगा A प्लस 11 माइनस 1 डी। तो 11 की माइनस 1 कितना हुआ 10 डी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास जो वैल्यू आई वो कितनी आई A प्लस 10 डी। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास आपको मिलेगी। तो A की वैल्यू है -3 और डी की वैल्यू है आपके पास कितनी 5/2। तो आप यहाँ से 2 से 10 को कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 5, 5 गुना 5 25, 25 माइनस 3 कितना हुआ 22। ठीक है, तो A11 की वैल्यू कितनी है आपकी 22। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो आपका फिल इन द ब्लैंक्स का है 2-26। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात करना है बॉक्स के अंदर क्या है। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी है 2, ये बच्चों A की वैल्यू है, और लास्ट पद यानी लास्ट पद 1 2 3, लास्ट पद कौन सा है A3, और A3 की वैल्यू कितनी है 26। तो A3 का फार्मूला क्या है बच्चों A प्लस 2D। ठीक है, अब आपने फार्मूले है वो याद रख लेने हैं। जैसे आपको बोला गया है कि A7, तो A7 का मतलब क्या होगा A प्लस 6D। ठीक है, आपसे बोला गया है कि A10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा A प्लस 9D। A50, तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस 49D। आपसे बोला A100, तो इसका मतलब क्या होगा A प्लस 99D। तो आपको समझ में आया होगा क्या हो रहा है यहाँ पर। 7 है तो 6, 10 है तो 9, 50 है तो 49, 100 है तो 99। तो मतलब कुछ भी रकम है यहाँ पर A के साथ तो वो एक कम हो जाएगी डी के साथ। ठीक है, तो आपका ये सेम ही रहेगा। जैसे आपने A200 निकालनी है तो क्या होगा A प्लस 199D। ठीक है, यानी 199D। तो इस तरीके से आपने याद रखनी है। तो इसी तरीके से यहाँ पर A3 है तो कितना होगा A प्लस 2D। ठीक है, तो एक कम वैल्यू यहाँ से हमारी होनी है। तो अब यहाँ पर हम A प्लस 2D और D की वैल्यू है वो आपके पास नहीं गिवन है, तो आप D को D रखोगे,
A3 का मान है वो आपके पास 26 गिवन है, A की वैल्यू है वो 2 गिवन है, तो 26 माइनस 2 कितना हुआ 24, 2 के साथ गुणा में D है, तो यानी 2 गुणा में, तो इस साइड जाके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी 12, तो ये आपके पास D की वैल्यू 12 आई। लेकिन हमने निकालना क्या, A2 निकालना है, तो A2 का फार्मूला क्या होगा A प्लस D, तो A की वैल्यू तो हमें पता है 2 और D हमने निकाला है 12, तो कितना हुआ 14। तो यहाँ से इसकी वैल्यू सेकंड, ये बॉक्स भी आपके पास फिलिंग द ब्लैंक्स में है, सेकंड टर्म गिवन है और थर्ड भी आपकी फिलिंग द ब्लैंक्स में है, थर्ड लास्ट टर्म भी है। तो टोटल टर्म कितनी है 4, जो सेकंड और जो फोर्थ टर्म है, ठीक है, जो सेकंड टर्म है वो कितनी है इसकी 13 और लास्ट टर्म है वो कितनी है 3 है। तो A2 का मतलब है A प्लस D और A4 का मतलब है A प्लस 3D, ठीक है। तो यहाँ से A प्लस D 13 है, A प्लस 3D की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ से इसको हम माइनस कर सकते हैं, माइनस करेंगे इसे कैंसिल, D माइनस 3D कितना होगा माइनस का 2D और 13 माइनस 3 करेंगे तो 10, तो यहाँ से हमने इसको क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट कर लिया, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद ये देखो बच्चों फार्मूला है A2 को हम क्या लिखेंगे A प्लस D और A2 का मान कितना है 13, तो हमने लिख लिया A4 की वो हम क्या लिखेंगे 1 प्लस 3D और 4 की वैल्यू कितनी है 3। अब हमने इसको यानी माइनस करना है, तो इसे कैंसिल D माइनस 3D तो माइनस के 2D, 13 माइनस 3 कितना हो गया 10, तो यहाँ से 2 पंजे 10, तो D का मान कितना है माइनस के 5। अब D का मान माइनस का 5 है, इसके अंदर रख दो बच्चों या इसके अंदर कोई भी इक्वेशन के अंदर आप रख सकते हो, तो D का मान -5 रख दिया हमने, तो -5 को इस साइड लेके जाएंगे प्लस का 5, तो A की वैल्यू कितनी है 18, तो A की वैल्यू कितनी है 18, D की वैल्यू कितनी -5, ठीक है। तो हम निकालने की है पहली रकम, तो पहला पद तो हमारा आ गया है A और पहला पद कहते हैं हम A को, ठीक है, तो ये तो आंसर हो गया। लेकिन अब हमने निकालना है कौन सा 1 2 3, तो मतलब थर्ड पद टर्म, तो इसकी थर्ड टर्म का मतलब क्या है A3, तो A3 का फार्मूला क्या है A प्लस 2D, तो यहाँ पर A प्लस 2D हमने किया, तो A की वैल्यू है 18, D की वैल्यू -5 है, तो 18 2 पंजे 10, तो 18 माइनस 10 कितना हुआ 8, तो A3 की वैल्यू हमारी कितनी आई 8, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्वेश्चन को करना था। अब आपके पास जो इसका थर्ड पार्ट है 5